Good morning students. Today we will read lesson 5 of Geo. Major domains of the earth. यानी कि हमारे अर्थ के प्रमुख परिमंडल. Domains means परिमंडल. In this lesson we will read about these topics. Our first topic is lithosphere. Lithosphere means भूमंडल. The solid portion of the earth is called the lithosphere. अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन होता है यानी कि भूभाग उसको लिथोस्फीयर कहते हैं. सेकेंड, कॉन्टिनेंट्स. आप पहले भी पढ़ चुके हो. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड यू नो अबाउट द नेम्स ऑल्सो. एंड वी विल रीड इन डिटेल थ्रू आवर बुक. थर्ड पॉइंट इज हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल. यानी हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर कितना % जल होता है, कितना पीने लायक होता है और कितना दूसरे यूजेस के लिए. नंबर 4 पॉइंट इज ओशियंस. आपको पता है बेटा कि मेन ओशियंस कितने हैं. एंड नाउ वी विल रीड अबाउट दीज पॉइंट्स इन डिटेल फ्रॉम आवर बुक. Now we will read in detail through our book. As you know, as you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. Human beings can live here because of the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. जैसा कि हम पहले ही लेसन में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे मनुष्य रह सकता है यानी कि जीवन मिलता है. और जो जीवन जीने के लिए 3 घटक जरूरी हैं, लैंड, वाटर और एयर, वो सिर्फ अर्थ पे ही हैं. इसीलिए यहाँ पर ह्यूमन बीइंग या कोई भी जीवन संभव है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. द गैसियस layers that surround the earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. Water covers a very big area of the earth's surface and this area is called the hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its form and that is ice, water and water vapor. जो सरफेस है, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. तो ये क्या है? लिथोस्फीयर. नंबर 1 पे जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का जहाँ पे हम रह सकते हैं उसे लिथोस्फीयर यानी भूमंडल कहते हैं. और जो गैसियस एक लेयर होती है अर्थ के चारों ओर, जो एक आवरण होता है वायु का, उसे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो गैसें होती हैं वो पाई जाती हैं. वाटर अर्थ के एक बहुत बड़े भाग को घेरता है और इस एरिया को हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल कहते हैं. और जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो अपनी यानी पानी की 3 अवस्थाओं में ही हमें मिलता है. और वो 3 अवस्था क्या होती हैं? द्रव्य यानी वाटर, आइस यानी सॉलिड और वाटर वेपर यानी गैसियस. द बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है यानी जीव मंडल एक संकरा जोन है जहाँ पे कि लैंड, वाटर और एयर तीनों चीजें मिलती हैं और यहीं पे ही जीवन जीने के लक्षण होते हैं, क्योंकि तीनों चीज जहाँ होगी वहीं हम जीवन जी सकते हैं. लिथोस्फीयर यानी कि भूमंडल. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. It comprises the rocks of the earth's crust and the thin layers of soil that contains nutrients, elements which sustain organisms. पृथ्वी के ठोस भाग को यानी सॉलिड पोर्शन को लिथोस्फीयर कहते हैं. यह क्या होता है? एक भूपर पट्टी यानी कि चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों के साथ बना होता है जिसमें कि जीवन जो जीने योग्य जो पोषक तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं. There are 2 main divisions of the earth's surface. The large land masses are known as continents and the huge water bodies are called the ocean basins. 2 मेन डिवीजन होते हैं अर्थ सरफेस के. जो बड़े बड़े भूभाग होते हैं उनको हम कॉन्टिनेंट्स या हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज होते हैं उन्हें हम ओशियन यानी कि
महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर, सभी ओशियन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं संसार के। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1। आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर, क्या सभी लैंड मासेस भी अपने एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स ऑफ सेम एवरीवेयर, क्या लेवल जो होता है सी वाटर का हर जगह सेम होता है? एलिवेशन ऑफ अर्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज जीरो। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को हम समुद्र तल से नापते हैं, यानी हाइट अबव द सी लेवल, जिसकी हम क्या लेते हैं, जिसे विच इज टेकन एज 0, यानी शून्य के लेवल से माना जाता है। दिस इज अ सी, फिगर 5.1। दीज ऑल आर कॉन्टिनेंट्स, सी, एंड दीज आर ओशियंस, which you have already filled in 5th standard. Now turn the page. The highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 meters above the sea level. क्या आपको पता है माउंटेन पीक जो है हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट, उसकी हाइट है 8,848 मीटर, जो कि सी लेवल से इतनी ऊंचाई है उसकी। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,000 and see बेटा, the greatest depth of मरीना ट्रेंच की जो गहराई है वो है 11,022 मीटर्स, ठीक है ना, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा है, जो कि पैसिफिक ओशन में होता है मरीना ट्रेंच। Could you imagine then depth of sea is much more than the highest point? क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि गहराई समुद्र की हाईएस्ट जो पीक है हमारी माउंट एवरेस्ट उससे भी ज्यादा है। Then we will read about continents. There are 7 major continents. हमें पता है कि 7 मुख्य महाद्वीप होते हैं। These are separated by large water bodies, जो कि वाटर बॉडीज के द्वारा सेपरेट कर दिए जाते हैं। These continents are, ये कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। लुक एट द मैप ऑफ वर्ल्ड, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और हम देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर ज्यादा लैंड है, ठीक है। और ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और इसने कितना कवर किया हुआ है? टोटल लैंड एरिया जो है उसका 1/3 कवर कर लिया है अर्थ के टोटल लैंड एरिया का। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है ये। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से पास करता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट में जो यूरोप को एशिया जो है सेपरेटेड यूरल माउंटेन एशिया को यूरोप से सेपरेटेड करता है वेस्ट में। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया कॉल्ड द यूरेशिया। कंबाइंड जो लैंड मास है यूरोप और एशिया का मिलके बनता है यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया। यूरोप इज द मच स्मॉलर देन एरिया, बहुत छोटा है यूरोप एशिया से। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, और ये कॉन्टिनेंट एशिया के वेस्ट में है। द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट, और जो आर्टिक सर्कल है यहाँ से पास करता है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, और ये घिरा हुआ है वाटर बॉडीज से 3 साइड्स से। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट, ऑलरेडी हम देख चुके हैं 5.1 फिगर में। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट,
और जो इक्वेटर है वो यहाँ इसके मिडल से पास करता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बड़ा भूभाग जो अफ्रीका का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ओके, यू विल फाइंड दैट इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस। यही एक इकलौता कॉन्टिनेंट है जिसमें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है, इक्वेटर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। द सारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट वो अफ्रीका में है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज, और ये कॉन्टिनेंट अपने सारी जगह से ही ओशन और सीज से घिरा हुआ है। लुक एट द वर्ल्ड मैप, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। संसार की सबसे बड़ी नदी नाइल भी अफ्रीका से में फ्लो करती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, और देखिए यहाँ पे इक्वेटर है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के मैप में देखिए कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस जगह से अफ्रीका के पास करते हैं, यानी कि गुजरते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है संसार का। इट इज लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा नाम के एक नैरो स्ट्रिप्स लैंड की स्ट्रिप से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये कॉन्टिनेंट कंप्लीटली नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, यानी दोनों में ही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। 3 ओशियंस अराउंड दिस कॉन्टिनेंट, और 3 ओशियंस को इस कॉन्टिनेंट ने घिरा हुआ है। कैन यू नेम दीज ओशियन? जब तुम मैप में देखोगे तो यू विल एबल टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है साउदर्न हेमिस्फीयर में है। विच 2 ओशियंस अराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट? The Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. South America has the world largest river, the Amazon. अब 2 रिवर लॉन्गेस्ट हैं। क्या थी वहाँ पे अफ्रीका में? क्या था? लॉन्गेस्ट रिवर, ओके, सबसे लंबी नदी। और ये है लार्जेस्ट रिवर, सबसे बड़ी नदी, अमेज़न, ओके, जो कि और जो एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो भी साउथ अमेरिका में ही है। देन ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the ocean and seas. It is called an island continent. ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है। अपने सभी जगहों से ये समुद्र से और महासागरों से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अदर नेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज आइलैंड कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। कंप्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर में एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, और साउथ पोल इस कॉन्टिनेंट के सेंटर बीच में है। एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ पोलर रीजन में। इट इज परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस शीट। मोटी मोटी बर्फ की चादरें बिछी रहती है यहाँ पे परमानेंटली। दे आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं रह सकता। मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, बहुत सी कंट्रीज के रिसर्च सेंटर हैं यहाँ पर। इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन हेयर, और इंडिया का भी वहाँ पर रिसर्च स्टेशन है। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, और इन सेंटेंस का नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। नाउ आई रीड अबाउट हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, अर्थ को नीला ग्रह कहा जाता है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज विद लैंड, यानी कि 71% वाटर है अर्थ पे और 29% ही लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म, और हाइड्रोस्फीयर में वाटर की सभी फॉर्म्स आती हैं। एज रनिंग वाटर इन ओशियन एंड रिवर एंड इन लेक्स, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere. बहता हुआ पानी चाहे वो महासागरों का हो, नदियों का हो या झीलों का हो, ग्लेशियर की जमी हुई बर्फ और जमीन के अंदर का पानी और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होती है,
सभी चीज़ें हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ सरफेस अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। 97% जो वाटर है वो ओशियन में पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा नमक होने के कारण ह्यूमन यूज़ नहीं हो सकता उसका, यानी पीने के काम नहीं आ सकता। लार्ज proportion of the rest of the water is in the form of ice sheet and glacier or under the ground, and a very small percent is available as fresh water for human use। यानी कि क्या होता है, लार्ज जो पोर्शन है वाटर का वो आइस शीट और ग्लेशियर या अंडरग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है। बहुत लेस स्मॉल परसेंटेज जो है वो फ्रेश वाटर के रूप में हमें मिलती है, जो कि ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल है। Hence deposit being a blue planet we face a shortage of water। जबकि हमारा ग्रह पानी के कारण नीला ग्रह है, फिर भी हमें शॉर्टेज पानी की देखनी पड़ती है। देन ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का ही एक मेजर पार्ट है ओशियन। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ओशियन waters are always moving। The three chief movement of the ocean waters are the waves, the tides and the ocean currents। The five major oceans are Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Southern Ocean and the Arctic Ocean in order of their size। हाँ जी, the ocean water हमेशा मूविंग यानी चलता रहता है, और जो थ्री मुख्य गतियां होती हैं यानी तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, बड़े से छोटे आकार के आधार पर 4 महासागर प्रमुख हैं, और 3 जो गतियां हैं वेव्स हैं वो हैं वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। ये 3 क्या है, मूवमेंट है ओशियन वाटर की। देन जो 5 मेजर ओशियन है, वैसे तो 4 प्रमुख है लेकिन यहाँ 5 है मेजर ओशियन। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड साउदर्न ओशियन एंड द आर्टिक ओशियन। और ये ऑर्डर टू देयर साइज है, यानी सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक ओशियन, देन अटलांटिक, देन इंडियन, देन साउदर्न एंड देन आर्टिक। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। इट इज स्प्रेड ऑफ 1/3 ऑफ द अर्थ। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है और ये अर्थ के 1/3 पार्ट में फैला हुआ है। मरीना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। सबसे डीपेस्ट जो पार्ट है अर्थ का, मरीना ट्रेंच, वो पैसिफिक ओशियन में ही है। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर शेप में है पैसिफिक ओशियन। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउदर्न अमेरिकाज सराउंडेड इट, यानी इन सब कॉन्टिनेंट्स को घेरा हुआ है इन ओशियंस ने। ओके, द अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। संसार में सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन अटलांटिक है और ये एस शेप में है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड। वेस्टर्न साइड में इसने नॉर्थ और साउथ अमेरिका को घेरा हुआ है, एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड पे यूरोप और अफ्रीका है। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड, बहुत ज़्यादा इंटेंडेड है यानी दंतुरित है। दिस इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। क्योंकि जिग-जैग पोजीशन में है इसलिए यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, समुद्री जो जहाज़ों के लिए सी पोर्ट्स वगैरह बनते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियन। क्योंकि यहाँ सी पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए व्यापार की दृष्टि से ये सबसे बिजी ओशियन है, अटलांटिक ओशियन। द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। एकमात्र ओशियन है जिसका एक देश के नाम पर नाम रखा गया है, डेट इज इंडिया। भारत के नाम पर इंडियन ओशियन है। द शेप ऑफ द ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, नॉर्थ में एशिया है। इन द वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट में अफ्रीका, एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। द साउदर्न ओशियन एंड सर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड
northward to 60 degrees south latitude। जो साउथर्न ओशन है उसने क्या किया हुआ है, एनसर्कल्स का घेरा हुआ है कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स को, अंटार्कटिका और नॉर्थवार्ड में 60 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड तक ये फैला हुआ है। द आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्कल। आर्टिक ओशन आर्टिक सर्कल में ही है, सराउंड्स बाय द नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल से घिरा हुआ है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट एक नैरो स्ट्रेच, शैलो वाटर का एक नैरो स्ट्रेच है और ये कनेक्टेड है पैसिफिक ओशियन से भी। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरेशिया। आर्टिक महासागर जो है वो उत्तर ध्रुव में स्थित है और यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के शैलो यानी उथले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है और यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया से घिरा हुआ है।